हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके साथ में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। पटवारी के 4 राउंड में जो परीक्षा हुई थी, 4 पेपर आए थे। उन 4 पेपरों को हल करने के बाद में अब केवल एक ही पॉइंट पर शेष बचा है डिस्कस करने का, वो है इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो पटवारी की कट ऑफ कितनी रह सकती हैं, इसके बारे में आपने शायद जो 4 पेपर आए हैं, इन पेपरों के स्तर को देखने के बाद में अंदाज़ा लगा दिया होगा। और मोटे तौर से जो इसका निष्कर्ष निकलता है और इसके पेपर के स्तर को देख रहे हैं, उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती हैं, इसकी डिस्कस और क्या स्तर रह सकता है, वो आज के अपनी इस महत्वपूर्ण वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जो चारों के पेपर का लेवल था, वो लगभग चारों का इक्विवेलेंट एक जैसा ही था। कोई इसमें ना तो ज़्यादा हार्ड था, ना ज़्यादा सरल था। यानी कि जो परीक्षा का स्तर था, परीक्षा का लेवल था, वो बहुत ही शानदार था और इतना हार्ड भी नहीं था। परीक्षा के एकदम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इसका लेवल था। तो दोस्तों, आपने इस चारों पेपरों को देखने के बाद में ये सकारात्मक पॉइंट ये था कि ऐसा कोई भाग पेपर का नहीं निकला, ऐसा इन चारों में से कोई पेपर नहीं था जिसमें दोनों पेपरों में ज़्यादा वेरिएशन हो। तो स्केलिंग जब होगी, इसकी चारों पेपर अलग अलग हुए हैं, तो मेरिट इसकी बनेगी वो स्केलिंग सिस्टम से बनेगी। तो स्केलिंग में ज़्यादा वेरिएशन जैसी कंडीशन नहीं बन रही है। तो इन 4 पेपरों का जो लेवल था वो इक्विवेलेंट था। भाषा का इसमें जो अलग अलग टॉपिक थे, उन टॉपिकों का जो मैटर था वो भी लगभग सेम जैसा ही था और सरल भी था। ऐसा नहीं कि पहले पेपर में जो हार्ड था वो दूसरे में सरल हो गया, दूसरे में हार्ड था वो तीसरे में सरल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों पेपर है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छे तरीके से था। ना इसको ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं और ना ही सरल कह सकते हैं, मध्यम लेवल का पेपर था। तो इन अपन चारों पेपरों का तुलनात्मक अध्ययन करें और जो अपने परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे अपन डिस्कस करते हैं, तो एक कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा जो आ रहा है वो लगभग रहने की संभावना है। जो अपन आज के चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, इसमें 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस। वो सब केवल ऑथेंटिक अधीनस्थ बोर्ड की के आधार पर ही अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु फिर भी जो उत्तर आ रहे हैं, इसके हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितनी कट ऑफ रह सकती हैं, इस पर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जनरल की। जनरल मेल, इसकी जो कट ऑफ रहने की संभावना है, इस पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पर और इनकी पोस्टों के आधार पर अपन पिछले साल के कट ऑफ को तुलनात्मक करें तो उससे तो 15-20 नंबर या 30 नंबर तक ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसके लेवल का और इसमें लेवल में काफ़ी अंतर था। अपन जनरल मेल की कट ऑफ की तुलना करें तो ये जहाँ तक इन 4 पेपरों के स्टैंडर्ड को देखते हैं तो वो 215 से 20 तक रहने की संभावना है। जनरल में 215 नंबर से 220 नंबर जिसके जनरल मेल में आते हैं, वो अपने आप को इस कट ऑफ तक सेफ है। इससे 5 नंबर कम भी रह सकती हैं, ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। 215 से 20 तक है, तो इसमें 210 तक भी रह सकती है मे बी, परंतु 215 से 20 के बीच में है, उसमें किसी भी प्रकार की उसके रिस्क नहीं लग रही है इस पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए। जनरल फीमेल में अगर अपन इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 170 175, यानी कि 170-175 नंबर के बीच में रहने की संभावना आ रही है। वो 5 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती, 70 से नीचे तो संभावना नहीं लग रही है, परंतु 75 से 85 तक भी जा सकते हैं। यानी कि 175 नंबर का जिन कैंडिडेट्स के फीमेल कैंडिडेट जनरल में है, वो बिल्कुल इस कंपटीशन के अंदर है। उससे कम वाला रिस्क में रह सकता है, परंतु 175 वाला इस कंपटीशन में बिल्कुल जमा हुआ है। ओबीसी की अपन तुलना करें तो जनरल और ओबीसी के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आजकल की मेरिट के अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा हार्ड है वो ओबीसी कैटेगरी का ही है। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेरिट और जनरल की मेरिट में ज़्यादा गैप रहने की संभावना बहुत कम है। तो ओबीसी के अंदर 210 नंबर से प्लस या 210 नंबर तक अगर जिस कैंडिडेट्स के बन रहे हैं, वो इस कंपटीशन में अपने आप को सेफ समझ सकता है। हो सकता है 210 से 200 तक भी रह सकती है मेरिट, ये अपन पहले इसके बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, परंतु फिर भी जो संभावित कैंडिडेट जो 210 जिसके बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ स्कोर में महसूस कर सकता है। मेरिट रह सकती है 5 नंबर ऊपर नीचे भी
हो सकती है, परंतु सेफ जो आंकड़ा है वो 210 का है, इससे नीचे 200 तक भी रह सकती है। ओबीसी फीमेल 165 से लेकर के 180 नंबर के बीच में जिसके ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के बन रहे हैं वो इस कंपटीशन के स्कोर में है। इससे ऊपर बनता है वो अच्छी बात है, परंतु 165 नंबर मिनिमम जिसके ओबीसी की फीमेल के हैं वो प्रतियोगी इस पटवारी की प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन की रेस में बिल्कुल शामिल है। एससी मेल, ऐसे कैटेगरी की पुरुष की जो इन चारों पेपरों के आधार पर और पिछले पेपर के मेरिट के आधार पर अपन देखें तो ये आंकड़ा 180 टू 185, 5 नंबर में हर मेरिट में ऊंचा नीचा हो सकता है, परंतु 180 जिसका स्कोर बन रहा है वो एससी का मेल कैंडिडेट्स इस कंपटीशन के अंदर बिल्कुल वो शामिल हैं। 5 नंबर 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, इसके बारे में अपन गारंटी नहीं कह सकते, परंतु 180 से नीचे वाला है वो इसमें सेफ रहने की संभावना कम है। एससी फीमेल के अंदर 165 नहीं 165 नहीं 160 एससी फीमेल 160 20 नंबर का गैप इनमें लगभग मेरिट में रहता है। 160 नंबर जिसके एससी फीमेल की हैं वो इस कंपटीशन में बिल्कुल सेफ है। एसटी मेल इन पेपर के कैटेगरी के आधार पर जो संभावना रहने लास्ट कट ऑफ रहने की संभावना है वो 160 से 170 के बीच में एसटी मेल वाला जब कंपटीशन जिसका मिनिमम मार्किंग 160 आ रहा है एसटी मेल वो इस कंपटीशन के अंदर लगभग कंफर्म है, और 170 वाला तो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने अपन। और इस सबसे बेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा अगर जीत में कोई कैटेगरी रहती है वो है ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन। अलग से जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी है उसके बाद में सबसे सरल कंपटीशन है वो ईडब्ल्यूएस का हो गया है, और उसकी मेरिट 100% ओबीसी से कम ही रहेगी। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसके 200 नंबर है, ओबीसी 210 वाला सेफ है, तो ईडब्ल्यूएस पे 200 नंबर वाला बिल्कुल सेफ है। जिसके ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट्स हैं जिसके 200 नंबर आ रहे हैं वो इस कंपटीशन के अंदर बिल्कुल सेफ स्कोर में रहता है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल 170 नंबर, देखिए इसकी ओबीसी फीमेल है वो 180 नंबर की सेफ है, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल है वो 170 नंबर की सेफ है। 170 नंबर जिस पे ईडब्ल्यूएस फीमेल के बन रहे हैं वो इस पटवारी की कंपटीशन के अंदर बिल्कुल कंपटीशन में सेफ है। जहाँ तक अपन और कैटेगरी में देखें तो वीडियो कोटे की है, तो वीडियो कोटे की ज़्यादा मेरिट हाई नहीं रहती हैं, वो लगभग 60, 65 या 70 तक इसके आसपास ही मेरिट रहने की संभावना है। एक्स सर्विसमैन हैं तो उनकी मेरिट भी बिल्कुल इसकी कैटेगरी के लगभग जो स्कोर है वो 70, 65 इसके आसपास ही मेरिट रहने की संभावना है। जो हमेशा इसमें अपन देखते हैं तो मेरिट है वो इसके अकॉर्डिंग ही रहती है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल इस तीनों के अंदर जो मेरिट सिस्टम बनेगा, अंतिम कट ऑफ रहेगी, वो 10 नंबर के वेरिएशन में ही रहने की संभावना है। तो इनमें 10-10 नंबर के हिसाब से यदि ईडब्ल्यूएस की रह रही है तो उससे 10 ओबीसी ज़्यादा रहेगी, और 10 ओबीसी से 10 जनरल की ज़्यादा रहेगी, यानी कि 10-10 नंबर का कैप है। वो 200 से स्टार्ट होगा और 220 तक जाने की संभावना, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड था, पेपर का जो लेवल था वो चारों का बिल्कुल इक्विवेलेंट था, इस कारण इससे कम मेरिट रहने की संभावना नहीं है। यदि आपके इस स्कोर तक आप पहुंच रहे हैं, आपने अपने की के आधार पर स्कोर देख लिया होगा, अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप पटवारी की परीक्षा के अंदर बिल्कुल सेफ हैं, किसी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और एससी और एसटी इनकी भी 180 जो 185 एससी, एसटी 160, 162, 170 यहाँ तक का स्कोर अगर आपके इसमें बन रहा है तो पटवारी के लिए स्कोर में आप बिल्कुल अच्छी कंपटीशन के अंदर हैं। और अंतिम कट ऑफ क्या रहती हैं वो बोर्ड के जारी करने के बाद ही अपन कह सकेंगे। तब तक इस स्कोर को आप मिलान कर दीजिए, और आप अगर इसमें बनते हैं तो आपको पटवारी में चयन होने की एडवांस बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।